जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना कौन सा पोर्शन चल रहा था? नवोदय का चैप्टर 5 चल रहा था, लघुत्तम समापरिवर्तक व महत्तम समापरिवर्तक। मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की थी हल्की सी। जो फिफ्थ वीडियो था वहाँ पर यहाँ पर फोर्थ पार्ट लिख रखा था, वहाँ पर फिफ्थ आप कर लेना, कंफ्यूज मत होना कि सर फोर्थ के दो है, बट आपका अलग है ही। ठीक है, यानी नवोदय का आपका कंप्लीट पोर्शन चल रहा था। नवोदय की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट नवोदय करवाई जाएगी। यानी आपको कहीं से कैसा भी कोई भी पेड कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अपना कहाँ पर चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गए थे, तो 35 वाला देखिए। 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आज ही चैप्टर को शायद फिनिश हो जाएगा, देखते हैं, करते हैं कोशिश। 5, 7, 9, 10 का क्या निकालना है आपको? लैसा निकालना है। लैसा कैसे निकालना है? भाग विधि से। देखो इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 10 में जाएगा 5 बार। अब इसमें किसका जाएगा? 5 का जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, सॉरी 3 का जाएगा। 3 का भाग सिर्फ 9 में जाएगा, किसी में नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे, जिसमें जा रहा है उसमें दे दिया। 9 का 3 आ गया। अब फिर 3 का जाएगा, 5, 7, 1, 5, यानी 3 में गया और किसी में नहीं गया, तो बाकी ऐसे कैसे? अब जाएगा 5 का एक बार, 7, 1, 1। अब किसका जाएगा? 7 का जाएगा, 1, 1, सॉरी, हाँ 1, 1, यानी 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। अपन क्या करते हैं, अब तक 2 की गुणा कर रहे थे, 2 की गुणा। चलो 2 की गुणा कर लेते हैं। कितना आ गया? 6। इन दोनों गुणा किया 15 और गुणा में 7। इन दोनों गुणा किया 6 गुणा में 5, 105 आ गया। 105 को 6 से गुणा किया, 6 पंजू 30, ये ले 630। आपका आंसर क्या आया? 630, यानी आपका एलसीएम क्या है? 630। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन। 8, 12 और 18, यानी ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 8 का भाग जाए, 12 का भाग जाए, 18 का भाग जाए। एलसीएम तो यही कहता है। ऑप्शन देखिए, देखो 8 का भाग 36 में जाता है, नहीं जाता। 8 का भाग 72 में जाता है, जाता है। 12 का भाग 72 में जाता है, जाता है। 18 का भाग 72 में जाता है, जाता है। यही आंसर है आपका, यही आंसर है 72। निकाल कर दिखा देता हूँ। 8 का भाग देखो, 2 का भाग जाएगा 4 बार, इसमें 6 बार, इसमें 9 बार। फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे? फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे? इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे? फिर 3 का भाग जाएगा इसमें 1, 1, 3। फिर 3 का जाएगा 1, 1, 1, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। देखो एक साथ गुणा करता हूँ मैं। अपन अब तक 2 का गुणा ले रहे थे, अपन एक साथ गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को फिर 2 से गुणा किया 8, 8 को फिर 2 से 8 को फिर 3 से गुणा किया, 8 को 3 से गुणा किया 24, और 24 को 3 से गुणा करेंगे 72। दोबारा समझ लीजिए, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24 गुणा, और 3 को सॉरी 24 को 3 से गुणा किया 72। आपका आंसर 72 आया। अगला देखिए 38वां क्वेश्चन। क्या निकालना है? मैसा निकालना है। किसका? सॉरी 37वां क्वेश्चन देखिए। 37वां क्या निकालना है आपको? लैस है। 25, 50 व 75, यानी आपको ऐसी संख्या लेनी है, लैसा निकालना है। ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 25 का भाग जाए, 50 का भाग जाए, 75 का भाग जाए। ये ऑप्शन से करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका है 25, सेकंड ऑप्शन है आपका 75, थर्ड ऑप्शन है आपका क्या है? 50, और डी ऑप्शन है 150। देखो 25, यानी आपको ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 25 का भाग चला जाए, 50 का भी चला जाए, 75 का भी चला जाए। 25 में 25 जाता है, लेकिन 25 में 50 का भाग नहीं जाता है, 75 का भाग नहीं जाता है, यानी ये ऑप्शन हट गया। यानी देखो संख्या के बराबर या संख्या से बड़ी होती है, तो संख्या की सब बराबर बड़ी है सारी संख्याएं, यानी ऑप्शन तो ऐसे नहीं हटेगा। देखो 75 में 25 और 75 दोनों का भाग जाता है, लेकिन 50 का भाग नहीं जाता, ये भी नहीं है। यानी आपको ऐसा आंसर ढूंढना जिसमें तीनों का भाग जाए। 50 में देखो, 50 में 25 और 50 का भाग जाता है, लेकिन 75 का नहीं जाता, ये भी नहीं है। यानी यही आंसर है। यानी आपको करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी मैंने आपको ऐसे मेथड से बताया, ऑप्शन मेथड से बताया, आपकी मर्जी हो कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हो। तो 150 में 25 का भाग जाएगा, 50 का भाग जाएगा, 75 का भाग जाएगा। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 वाला, सॉरी 38 वाला। अड़तीसवा देखिए। 38वां क्या है? 9, 36 और 108 का क्या निकालना है? मैसा निकालना है। 38वें में क्या है? इनका क्या निकालना है? मैस है। काम मैस है। देखो
मैं ऐसा निकालना, मैंने आपको बताया था बड़ी वाली संख्या को दबा लो। 9 और 36, तो 36 में 9 का भाग दे लो, 9 चौक 36। अगर 9 का भाग 108 में भी चला गया तब तो आपका आंसर 9 ही है, क्योंकि जिस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है वही आपका क्या होता है, मैस होता है, यानी एचसीएफ होता है। 9 का भाग देगा, 9 एकम 9, बच गया कितना, एक उतार दिया 8, 2 बार। यस, पूरा पूरा चला गया, यानी आपका एचसीएफ क्या है यहाँ पर, 9 ही है। आंसर आ गया। अगला देखिए, 39वां। चलो ऐसे करो, इसको नोट करो, फिर 39वां पूरा बोर्ड यूज हुआ इसमें। 39वां क्वेश्चन नोट करो इसको। हो गया, अगला देखिए 39वां क्वेश्चन देखिए। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121 में भाग दे। 121, 342, 415 को भाग देने पर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, यानी क्या आ गई, एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी एचसीएफ, छोटी से छोटी एलसीएम। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342, 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। तो देखो 39वां, तो देखो 121, 342 और 415, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे, यानी मतलब जिससे भाग देने पर, जिससे 321, सॉरी 121, 342, 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 और 8 शेष बचे। यानी पहले वाला पहले के लिए, पहले वाला क्रमशः, यानी पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए, तीसरे वाला तीसरे के लिए, शेष बचे। तो शेष बच रहा है, तो जो शेष बच रहा है ना उसको क्या कर देंगे, अपन घटा देंगे। ये तरीका मैंने आपको पहले बताया था। तो 121 में से 10 घटाएंगे तो 111, और 342 में से 9 घटाएंगे तो 333, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 407, 407 आएगा। अब देखो 333 आएगा, 7 ये 9, ओके 333 आएगा। देखो 111 में, अब 111, 333 और 407 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 333 में बड़ी वाली संख्या दबा ली, 333 में 11 का भाग जाता है 111 का, 111 का भाग 3 बार चला गया। अगर आपका एचसीएफ यही है, ऑप्शन में देखो 111 दे रखा है, लेकिन 111 का भाग 407 में भी जाना चाहिए। 111 का भाग 407 में जाएगा तभी कंफर्म होगा कि आपका आंसर ये है। अगर नहीं जाता तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अगर अपना अगला कोई दूसरा आंसर होगा, तो 407 में 111 का भाग देंगे। अब 407 में 111 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, 3 बार जाएगा 333, 4 बार देंगे 444, नहीं जाएगा। इसका मतलब 3 बार, यानी इसमें से आंसर निकलेगा, इसमें से आंसर निकलेगा। तो 333 कितना बचा, 4 बचा, और ये कितना बचा, 7 बचा। अब जैसे ही 74 शेषफल बच गया, ये भाग लगा देंगे। यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, यहाँ 111। अब कितनी बार जाएगा, एक बार 74, कितना, एक बार 74। 11 में से 4 गया, 7 बचा, 37। 111 में से 74 घटाएंगे, 37 आएगा। फिर 37 बच गया, यानी अपन क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ये 74 उठा के यहाँ रख देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी किससे पूरा पूरा भाग गया, आपका आंसर क्या आएगा, 37 है। यानी 37 का भाग, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 37 है। यानी 37 में 121, 37 का भाग 121 में दे ले, 37 का भाग 342 में दे ले, 37 का भाग 415 में दे ले। अगर 37 का भाग 121 में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 10 बचेगा। 37 का भाग 342 में देंगे ना, तब शेषफल कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 37 का भाग 415 में देंगे ना, तो शेषफल 8 बचेगा। वो ये कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए वो क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 121, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो ऑप्शन में दे रखे ना वो बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसको 121 में भाग देने पर, एक 342 में भाग देने पर, 415 में भाग देने पर कितना शेषफल बचे, 10, 9 क्रमशः 10, 9, 8 शेषफल बचे। 10 पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए, तीसरे वाला तीसरे के लिए, शेषफल की बात कर रहा हूँ, तो यानी बच गया। अब इसमें से शेषफल घटा देंगे, शेषफल घटा देंगे, घटाएंगे तो 111, 333, 407, और बड़ी से बड़ी बोला है, यानी इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एक बड़ी वाली संख्या मैंने दबा ली हमेशा, 333 में 111 का भाग देंगे, 3 बार भाग जाएगा। आपका ऑप्शन 111 दे भी रखा है, उसने गलत करने के लिए दे रखा है कि आप गलत करो, ये क्वेश्चन आप गलत, वो आपसे गलत करवाना चाहता है, इसलिए उसने 111 दे दिया। अगर 111 का भाग 407 में जाता है तब तो आपका आंसर 111 है, लेकिन 111 का भाग 407 में नहीं जाता है, तो यानी आंसर क्या होगा, इससे
इस अगले वाले डिवाइड से डिसाइड होगा। आंसर क्या होगा, इस अगले वाले डिवाइड से क्या होगा, डिसाइड होगा। तो 407 में 111 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 333। 407 में 333 घटाया 74 आ गया। 74 ये ऐसे कैसे, डिवाइड वाला निशान बना देंगे और यहाँ पर ये उठा के यहाँ जाएगा। अब 74 का भाग 111 में दिया, एक बार गया 74। अब 74 111 में से 74 घटाया 37, फिर 37 शेषफल बच गया। जैसे ही शेषफल बचा वापस भाग का निशान और इस 74 को उठा के इधर रख दिया। अब 37 का भाग 2 बार दे लेना, 74 बार जाता है, सॉरी 74 आता है 2 बार देने पर, यानी 37 का भाग, यानी आंसर क्या आया, 37। अब 37 का भाग देता हूं मैं 121 में। अगर 121 में मैं 37 का भाग दूंगा, शेषफल कितना बचना चाहिए, 10। और मैं वेरीफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आपका आंसर हो गया, मैं क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो 121 में 37 का भाग देंगे तो 3 बार पहाड़ा बोलते हैं ना, 37 का 3 बार, 37 का 3 बार पहाड़ा बोलते हैं तो 111 आता है, चाहे बोल लेना आप आराम से। शेषफल कितना बचा, 10 बचा। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, 342 में 37 का भाग देता हूँ, शेषफल कितना बचना चाहिए, 9 शेषफल बचना चाहिए। 37 का पहाड़ा अगर आप कितनी बार बोलोगे ना, 9 बार, 37 का पहाड़ा 9 बार बोलोगे ना तो 333 आएगा, ध्यान रखना। 37 का पहाड़ा 9 बार बोलोगे 333 आएगा, ठीक है। कितना बचेगा शेषफल, 9, आप बोल लेना 37 का पहाड़ा 9 बार 333 आता है। अगला देखिए 415 में 415 में मेरे को किसका भाग देना है, 37 का, और शेषफल कितना बचना चाहिए, 8 बच गया, तो आपका आंसर वेरीफाई हो गया, सही है मेरा। कितनी बार जाएगा, एक बार, 37 बच गया, कितना, 4 और 5, फिर जाएगा एक बार 37, और 45 में से 37 कटेगा तो शेषफल 8 आ गया, यानी शेषफल 10 भी बचा, 9 भी बचा, 8 भी बचा। प्रूव हुआ या नहीं, नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन 40वां। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, सबसे पहले चीज समझिए, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ये क्या चीज है, ये समझिए। जैसे मैंने बोल दूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब ये क्या है, स्क्वायर का मतलब किसी की भी घात 2 हो, वो क्या होता है स्क्वायर। जैसे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुणा में 10, वो क्या होता है 100। जैसे 11 का स्क्वायर यानी 11 गुणा में 11 यानी 121। मैं बोल दूं 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा में 12, ये कितना होता है 144। यानी ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसा ही क्वेश्चन क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या का आपका क्वेश्चन में अगला चैप्टर आएगा, पूर्ण वर्ग वर्गमूल, वर्गमूल घनमूल, वो इसी पे डिपेंड है। बहुत मजेदार चैप्टर है, शानदार है, जबरदस्त चैप्टर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो क्या बोला है उसने, वह छोटी से छोटी, उसने बोला है वह सबसे छोटी या छोटी से छोटी, ऐसा कुछ भी आ जाए तो क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो यानी 6, 8, 15, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। लेकिन देखो आपका एलसीएम निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, एक तो ये आएगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो 3500 है, पहला ऑप्शन 3500 है, दूसरा ऑप्शन 3600 है, तीसरा ऑप्शन क्या है 3700 है, और चौथा ऑप्शन 3800 है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या मैं इन्हीं में से पता लगा लेता हूँ पूर्ण वर्ग कौन सी है। अगर मैं 35 को 100 से गुणा करूं, 36 को 100 से गुणा करूं, 37 को 100 से गुणा करूं और 38 को 100 से गुणा करूं, तो ये वापस यही आ जाएगा। 38 को 100 से गुणा करो 3800, 37 को 100 से गुणा करो 3700, 36 को 2 से गुणा करो 3600, 35 को 2 से गुणा करो 3500, यानी सही है। मैंने इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। 100 सभी में है। 100 आपको पता है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या किसकी है, 10 की है, यानी 100 को अपन मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात 2, ओके।
अब देखो 35, 36, 37, 38 में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है, वर्ग संख्या है, किसी की घात 2 करने पर आती है? देखो 38 19 गुना 2 आता है, नहीं आएगी। 37 तो एक अभाज्य संख्या है, ये तो हो ही नहीं सकती। 35 5 गुना 7, 7 गुना 5 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 36 6 की घात 2, यानी 6 की घात 2 गुणा 10 से 6 गुणा 6 और 10 गुणा 10, बोलो है ही नहीं। यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या में आती है या नहीं आती? अब देखो 6 गुणा 6, अब देखो 6 को 6 से गुणा कर लो, 6 की घात 2 है, इसको समझे 3600, 3600 को मैंने लिखा 6 की घात 2 गुणा 10 की घात 2, 6 की घात 2 का मतलब होता है 3600 और 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, और 36 को 100 से गुणा करते हैं 3600 वापस आ जाता है। ओके, तो मैं इसको सही लिख सकता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ 6 की घात 2 गुणा, दोनों के ऊपर घात है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 गुणा 10 की घात 2। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर ब्रैकेट में घात है तो दोनों के ऊपर ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों के ऊपर घात चली जाएगी, अगर दोनों के ऊपर घात और ब्रैकेट लगाना चाहें तो वो घात बाहर निकल के ब्रैकेट पे आ जाएगी। अब 6 को 10 से गुणा करें 60 और 60 की घात 2, और 60 को अगर 60 से गुणा करते हैं, 60 की घात 2 का मतलब 60 को 60 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3600 आता है, 60 को 60 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3600, बोलो ये आया नहीं आया? यानी पूर्ण वर्ग संख्या आपको यही दिख रही है। एक तो तरीका ये था, आपको क्वेश्चन इसको तो टच करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको तो टच करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने आपको ये तरीका समझाया। दूसरा तरीका और समझिए, कौन सा? जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है एलसीएम, वो वाला तरीका समझिए। देखो 2 का भाग देंगे 3 बार, 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 में भाग 2 का भाग जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 12 बार। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें नहीं जाएगा ऐसे कैसे, इसमें गया 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं गया ऐसे कैसे, इसमें गया 1 बार, इसमें गया ऐसे, इसमें नहीं गया, इसमें गया 3 बार। अब 3 का जाएगा, 3 का भाग 1 बार, 1 बार 5 1, फिर 5 का 1 1 1 1, यानी क्या आया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। देखो मैं एक साथ गुणा करता हूँ, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, 8 को 3 से गुणा किया 24, और 24 को 5 से गुणा करेंगे तो आता है आपका 120। लेकिन आंसर 120 तो है ही नहीं, आंसर तो 3800 3500 3600 3700 ये दे रखा है। तो क्या है, देखो अब इसकी टेबल चलाएंगे, 120 की टेबल, 120 की टेबल चलाएंगे, कैलकुलेशन करते रहेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। यानी आप ये करो कि 120 का भाग, 120 का भाग किस में जाता है, 120 का भाग जिसमें जाएगा वही क्या है आपका आंसर है, और 120 का भाग 3600 में जाएगा, 3600 के अलावा किसी और में नहीं जाएगा ही नहीं, गारंटी है, चाहे देख लेना आप, वही क्या है आपका आंसर है। समझ गए? नोट कीजिए इसको। चालीसवा क्वेश्चन हो गया। 41वां देखिए, 41वें क्वेश्चन में भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं करवाऊंगा आपकी तसल्ली के लिए। देखिए क्या है, 800 ऑप्शन देखता हूं मैं पहले तो, 864, 964, 1064, 1164। क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर पता चल जाएगा, पहली लाइन में आंसर है। 800 व 900 के बीच में एक ऐसी संख्या निकाली है, यानी वो संख्या क्या है 800 व 900 के बीच में है। उसने क्लियर बोल दिया कि वो संख्या 800 व 900 के बीच में नहीं है, यानी 800 से बड़ी है और 900 से छोटी है, ध्यान रखना। अब इसमें देखो ये तो 900 से बड़ी है, ये तो 900 से बड़ी चली गई ना, 900 से छोटी होनी चाहिए, 800 व 900 के बीच में नहीं है ये संख्या, हट गया। 1064 800 900 के बीच में थोड़ी आती है, ये भी नहीं है। 1164 800 900 के बीच में थोड़ी आती है, नहीं आती है। यानी बचा कौन सा, एक ऑप्शन, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा अपन ने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और आंसर आ गया। आंसर ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहां पर एग्जाम में कि आप वो चाहता है कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ो, लेकिन अगर क्वेश्चन को तरीके से कोई बंदा कॉन्सेप्ट पढ़ के गया है, क्वेश्चन को धैर्य पूर्वक पेशेंस से पढ़ता है ना, वो क्वेश्चन इजीली कर जाएगा। यानी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपका आंसर आ गया, फिर भी मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 800 व 900 के बीच में एक ऐसी संख्या निकाली है जिसमें 12, 800 व 900 के बीच में एक ऐसी संख्या है जिसमें 12, 41 है,
12, 16, 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी ऐसी संख्या निकालिए 800 व 900 के बीच में जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, सॉरी 12 का, 16 का, 18 का, इनका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 12 का पूरा पूरा भाग, एलसीएम निकाल लेंगे, पूरा पूरा भाग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो कितनी बार जाएगा, 6 बार, कितनी बार जाएगा, 8 बार, कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 2 का देंगे, 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें जाएगा नहीं तो ऐसे कैसे। फिर 2 का जाएगा, इसमें नहीं गया, इसमें गया 2 बार, इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे। फिर जाएगा 2 का, इसमें 3, ऐसे कैसे, इसमें 2, एक बार गया। फिर अब जाएगा 3 का, 3 का गया एक बार, एक बार, फिर ये 9, 3 आ गया। फिर 3 का जाएगा 1, 1, 1। अब ये चीज तो आपके लिए हलवा हो गई होंगी इजीली। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में कितनी बार है, 4 बार है, और गुणा में 3। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 3 से गुणा किया 16 को 48, और 48 को 3 से गुणा किया 144। आप चाहो तो 2 2 की जोड़ी बना के भी कर लें तब भी 144 आएगा। मैं पूरा पूरा गुणा करके बता रहा हूँ 144। लेकिन 144 तो 800 व 900 के बीच में नहीं आता है, 800 व 900 के बीच में नहीं आता है। तो 800 900 के बीच में नहीं आता है तो 144 में 144 का भाग दे लो, जिस संख्या में 144 का भाग चला गया वही आपका आंसर है। तो मैं 864 में 144 का भाग देता हूँ। अब 144 की टेबल जिसको नहीं आती है वो 144 की टेबल याद कर ले। याद करने का मतलब निकाल ले ना, 144 की टेबल 6 बार, तो कितनी है, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और तो 6 और 8, बोलो 844 आया नहीं आया, यानी 6 बार भाग देंगे तो 864 आएगा। यानी अब आप दूसरा 144 का भाग क्यों दिया, उसने क्या बोला कि ऐसी संख्या निकाले जिसमें 12, 16, 18 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर 12, 16, 18 का एलसीएम 144 निकालिए, अगर इनका भाग जाएगा तो इसका भी भाग जाएगा, तो इसका ही भाग दे लेते हैं अपने 144 का, इसलिए मैंने 144 का भाग दिया। यही क्या है आपका आंसर है, नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अपना विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न कंप्लीट होते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अपन अब करेंगे अभ्यास प्रश्नावली। आपको पता है अरिहंत की बुक चल रही है आपकी, अरिहंत की बुक में आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली मैं करवा रहा हूँ। साधित उदाहरण आपको खुद करने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सोल्व है, और प्रयास कीजिए, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो मैं करवा नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो क्वेश्चन सोल्व होंगे ना, सारे क्वेश्चन करवाने से थोड़ी सोल्व होंगे। तो यानी अपना चलेगा अभ्यास प्रश्नावली। क्या चलेगा, अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का लैसे व मैसे क्रम से 9 व 12 है, यानी एलसीएम दे रखा है, एलसीएम 9 है और एचसीएफ 12 है, और पहली संख्या क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। तो दूसरी संख्या निकाल के बताइए। उसने बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ आपको दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, तो आप क्या निकाल के बताइए, दूसरी संख्या निकाल के बताइए। आपको पता है फॉर्मूला, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, सॉरी पहली संख्या गुणा में, कैसे भी लिख दो, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। जहां पर जो दे रखा है वो रख दो और जिसको पूछ रहा है उसको एक्स मान लो। तो पहली संख्या दे रखी है 6, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो उसको मान लिया एक्स, एलसीएम दे रखा है 9, एचसीएफ दे रखा है आपको 12। अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही रखा है, क्वेश्चन सोल्व किया ही नहीं है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ क्वेश्चन सोल्व करना। तो अभी तक जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने सिर्फ वही किया है, ठीक है। अब देखो एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है तो 6 गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। बोलो, भाग में जाते ही 6 12 से 12, 6 से कटा कितनी बार, 2 बार, और 6 दूनी 12, 2 से कटा, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18। यही आपका आंसर है। अब आपको चेक करना है कि सर हमारा गलत है या सही है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और एलसीएफ गुणा में एलसीएम अगर बराबर दे रखा है तो ये बराबर आएंगे भी। तो देखो पहली संख्या क्या है 6, दूसरी संख्या क्या निकाली 18,
ठीक है। पहली एलसीएम क्या है आपका 9 और एचसीएफ कितना है 12। 9 को 12 से गुणा करते हैं तो 108 आता है और 18 को 6 से गुणा कर लेंगे तो भी 108 आएगा। चेक करके देख लेना आपके दिल की तसल्ली के लिए। आपका आंसर क्या आएगा 108। ये आपका क्या है आंसर है। समझ गई, वेरीफाई हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, दूसरा अभ्यास प्रश्नावली चल रही है अरिहंत की। 30 36 90 का क्या निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। देखो 2 का भाग देंगे कितनी बार 15 बार, 2 का भाग देंगे 18 बार, 2 का भाग देंगे 30 बार, 60 45 बार, 2 का भाग देंगे 45, 90 में 2 का भाग देते हैं 45 बार जाता है, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 15 में तो नहीं जाएगा लेकिन 18 में जाएगा 9 बार, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग, 3 का भाग देंगे, इसमें गया कितनी बार 5 बार, इसमें गया 3 बार, इसमें गया 15 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, सॉरी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग इसमें देंगे 5 में नहीं गया, इसमें गया 1 बार, 15 में गया 5 बार। फिर 5 का भाग जाएगा 1 1 1, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ये आ गया। इसको मैं सीधा गुणा कर देता हूँ। 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 4 को 3 से गुणा करूंगा 12, 12 को 3 से गुणा करूंगा 36 और 36 को 5 से गुणा करूंगा 180। आपका आंसर 180 आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं यहीं करवा देता हूँ। 8 14 26, 8 14 26 का क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है, लैसा निकालना है। तो देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 4 बार गया, इसमें 7 बार गया, इसमें 13 बार गया। फिर 2 का भाग देंगे, 4 में कितनी बार गया 2 बार, इसमें जाएगा ही नहीं, ये ऐसे कैसे। फिर 2 का भाग देंगे देंगे 1 बार, 7 13। अब 7 और 13 में 7 का भाग जाएगा, पहले 7 का भाग देंगे 1 1 13। फिर 13 का भाग देंगे क्योंकि 13 में तो सिर्फ 13 का ही भाग जाता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। देखो गुणा करेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 13, इन दोनों गुणा कर लेंगे, इन दोनों गुणा कर लेंगे। देखो इन तीनों गुणा कर लेते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 8, और 13 को 7 से गुणा करेंगे 91, इन दोनों गुणा किया 91, इन तीनों गुणा किया 8, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 8 आ गया, ये 8 नाम 72, 728 आ गया, आपका आंसर आ गया। देख लीजिए 728 आपका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। नोट कीजिए इन तीनों क्वेश्चनों को, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न। हो गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल हलवा हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं अब वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कर रहा है 18 30 42 का मैस है। वही बड़ी संख्या आपको दबानी है, मैसा निकालना है कभी भी तो बड़ी संख्या आपको दबा लेनी है। बड़ी संख्या दबा लेंगे 18 30 आ गया, 18 30 को लेंगे 18 और 30 कितनी बार जाएगा एक बार 18, बच गया कितना 12। फिर क्या करेंगे भाग का निशान लगाएंगे, भाग का निशान लगाते ही इसको उठा के इधर रख देंगे 18 को। फिर कितनी बार जाएगा एक बार 12, बच गया कितना 6। फिर भाग का निशान, फिर 12 को उठा के इधर रख देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब चेक करना है अगर 6 का भाग है ना, 6 का भाग 42 में भी चला गया ना तब तो आपका आंसर 6 है। अगर 42 में नहीं गया तो आंसर दूसरा आएगा और कुछ। तो 42 में 6 का भाग देते हैं तो 42 में तो 6 का भाग जाता है 7 बार, यानी आपका HCF क्या है 6 है। और HCF 6 है यानी आपका HCF सही है या गलत है, चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, क्या करेंगे 6 का भाग 18 में देंगे 3 बार जाएगा, 6 का भाग 30 में देंगे 5 बार जाएगा, 6 का भाग 42 में देंगे 7 बार जाएगा, यानी 6 का भाग सभी में जा रहा है, यानी आपका HCF क्या है 6 और वो क्या है सही है, अपन ने निकाल लिया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, यानी इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दो लगातार विषम संख्याएं हैं उनका मैसे क्या निकलेगा, कोई भी दो लगातार है आपकी मर्जी हो जो ले लो, आपकी मर्जी हो जो ले लो, उनकी विषम संख्या। तो पहले देखो मैं 3 और 5 ले लेता हूँ, 3 और 5 विषम संख्याएं हैं, इनका मैसे पूछा है वो मैस है।
तो में से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार 3, बच के कितना 2, फिर ये भाग का ये 3 उठा के इधर रख देंगे 1, कितनी बार जाएगा 2, ठीक है, एक बार, फिर ये बच गया 1, फिर ये भाग लगा देंगे, ये 2 उठा के इधर रख देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, किससे पूरा पूरा भाग गया 1 से, आपका एचसीएफ कितना है 1। अब आपको सर आप ये सपोज रट के लेके आए हो, आपको याद करके लेके आए हो, आप आपकी दूसरा लो, ये एग्जाम्पल ना लो, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, एचसीएफ 1 ही आएगा। दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है, ध्यान रखना। और बता देता हूँ, देखिए मैं लेता हूँ 21 और 23, ये भी विषम संख्या है, मैं कोई सी विषम संख्या लेके आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। 21 और 23 ले लेता हूँ, 21 और 23 लूंगा, इसका भी एचसीएफ 1 ही आएगा। तो 21 में 21 का भाग देना है 23 में, कितनी बार जाएगा 21 बार, बच गया कितना 2, यहाँ पर 21 इसको उठा के इधर रख दिया, ठीक है। अब 2 एकम 2 उतार दिया, एक उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर लगा देंगे 0, ठीक है। यहाँ से कुछ उतारते हैं उसके बाद भी भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर लगा देंगे 0। अब देखो 1, फिर लगा देंगे भाग का निशान, ये 2 उठ के इधर आ जाएगा, कितनी बार गया 2 बार, किससे पूरा पूरा भाग गया 1 से, एचसीएफ कितना है 1। यानी क्या समझे, दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1 होता है। दो लगातार विषम संख्या, कोई सी भी विषम संख्या ले लो, लगातार विषम संख्या उसने बोली है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1 ही होगा, ओके। और दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है, शायद अगला क्वेश्चन यही है, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ यानी में से क्या है, यानी 2 है। आपका आंसर ये है, उसको मैं प्रूव करूंगा कि 2 ही क्यों होगा, ये नोट कीजिए पहले। हो गया, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, दो लगातार सम संख्याओं का मैस है। तो कोई भी दो लगातार सम संख्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेता हूँ, मैं पहले छोटी लेता हूँ फिर दूसरे और लेता हूँ एग्जाम्पल, कोई 2-3 एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा आपको। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ 10 और 12, लगातार बोला है, एक चीज का ध्यान रखना, लगातार का मतलब छोड़ एक लगातार 3 5 7 9 11 13 ये भी सम संख्या लगातार, ऐसे ही 2 4 6 8 10 12 14 16 ये लगातार है। तो लगातार संख्या लेनी है, ऐसे मत ले लेना कि 10 और 16 ले लिया, सर दोनों सम संख्या है लेकिन उसने लगातार तो नहीं है ना, आपने बीच में छोड़ दी, 10 के बाद 12 आती है 14 आती है, वो आपने छोड़ दी, आपने 16 ले ली डायरेक्ट। आपको लगातार लेने हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कभी मत करना कि 3 5 3 और 7 ले लिया कि सर दोनों भी सम संख्या है, नहीं, आपने 5 छोड़ दी, भी लगातार कहाँ ली, आप 5 7 लो 7 9 लो, ये लगातार है। लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि 3 के बाद 15 ले ली, 3 और 5 3 और 15 सर ये तो दोनों भी सम है, हो गया आंसर, नहीं वो लगातार नहीं है। पर आपको लगातार बोला तो लगातार लेना, तो मैं लगातार ले रहा हूँ। तो 10 और 12 क्या है, लगातार है। अब इनका मैसा निकालना है, इनका मैसा, वैसे दो लगातार विषम संख्याओं का मैसा 1 होता है, दो लगातार सम संख्याओं का मैसा 2 होता है। मैंने एक को प्रूव कर दिया, अब इसको भी प्रूव करता हूँ। देखो 10 में मैसा है, भाग देना है, कितनी बार जाएगा 1 बार, सॉरी कितनी बार जाएगा 1 बार, 10 कितना बच गया 2, 2 बचते ही आपका शेषफल बचते ही भाग बन जाएगा। यहाँ पर ये उठा के इधर कितनी बार जाएगा 5 बार पूरा पूरा भाग गया, कितनी बार पूरा पूरा भाग गया 5 बार। किससे गया पूरा पूरा, आपका आंसर 2, 2 से गया, आपका आंसर क्या है 2 है। सर आप कहोगे सर ये मत लो, सेकंड में और ले लो, सेकंड एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसी क्वेश्चन का दूसरा, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 20 22 ले लूँ, ये भी लगातार सम संख्या है, आपकी मर्जी। मैं दूसरा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आपको 20 22, तो 20 का भाग देना है आपको 22 के अंदर, कितनी बार जाएगा 1 बार, 20 से कम 20, बचिए कितना 2, कितना आएगा, ये 20 उठा के इधर रख देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार, बोलो गया या नहीं गया। यानी आपका एचसीएफ कितना आया, किससे पूरा पूरा भाग गया 2। यानी दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है और दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये चीज मैंने आपको प्रूव की, नोट कीजिए। हो गया होगा नोट।
आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।